स्वागत है आप सभी का स्टडी सीक्यू में एक बार फिर से। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं उसको कलेक्ट किया हमने और देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गौरी लंकेश जिसे 2017 में गोली मार कर हत्या कर दी गई वह किस राज्य की थी। तो गौरी लंकेश एक पत्रकार थी और इनका संबंध जो है कर्नाटक से है। ये कर्नाटक की रहने वाली थी और कर्नाटक के बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे कर्नाटक की जो राजभाषा है वो कन्नड़ है और यहाँ के सीएम जो हैं बसवराज बोम्मई हैं और गवर्नर यहाँ के राज्यपाल जिसको बोलते हैं थावरचंद गहलोत हैं। और यहाँ का लोक नृत्य है, यहाँ का लोक नृत्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यक्षगान। देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित एक क्वेश्चन आना है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और राज्यपाल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। तो जूल पर कूलम, जूल देखिए वर्क की यूनिट है। जूल जो है कार्य की इकाई है, कार्य को जूल में हम मापते हैं। और कूलम जो होता है आवेश का मात्रक है। तो J/Q, ठीक है, तो W/Q सॉरी, तो ये जूल में मापते हैं तो W/Q हो जाएगा। और W/Q जो होता है वोल्ट के बराबर होता है। एक वोल्ट V = W/Q होता है, ठीक है। एक वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। जूल पर कूलम किसके जैसा होगा? 1 वोल्ट के जैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसकी रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। ये आरआरबी 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है। अब एक तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 15 है और इसका रासायनिक गुण इससे छोटे में पूछा गया, तो आप इसमें से -8 कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। तो इसके ऊपर वाला जो तत्व होगा ये 7 होगा। पीरियाडिक टेबल के बारे में कुछ देख लेते हैं। टोटल 7 आवर्त, 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। और पीरियाडिक टेबल में किसी भी एक वर्ग में जो क्वालिटी होती है, रासायनिक गुण होते हैं, वो एक समान होते हैं। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें तो जो 15 परमाणु क्रमांक वाला तत्व होगा उसके जस्ट ऊपर कौन सा तत्व होगा, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 किसका परमाणु क्रमांक होता है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो होगा बिल्कुल इसके जैसा होगा। और ये कौन सा एलिमेंट होगा? फास्फोरस। तो फास्फोरस के जस्ट ऊपर नाइट्रोजन होता है और उसका रासायनिक गुण बिल्कुल इसके जैसा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। राइट आंसर नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकायों के बीच हमेशा बराबर एवं विपरीत होता है। किसी भी दो निकायों के बीच में क्या हमेशा बराबर और विपरीत होता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम में बताया गया है कि जब किसी एक निकाय दूसरे निकाय पर जितना बल लगाता है उतना ही दूसरा निकाय इसके ऊपर बल लगाता है। तो दो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। किसने बताया था? न्यूटन ने। और एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये बल से संबंधित हैं, फोर्स होते हैं। तो दो अपोजिट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बल। बल से संबंधित कुछ फैक्ट देखिए, जो इसका बल का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर रखा गया है। तो एसआई यूनिट इसकी न्यूटन है। और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। संवेग जो होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं, P = mv होता है। किलोग्राम, यम का मात्रक किलोग्राम और v का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और जड़त्व जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी,
भारत में निम्नलिखित में से किसको मौत की सज़ा कम करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत में ये जो शक्ति है, मौत, अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो उसको कम करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति का प्रावधान जो है आर्टिकल 52 में है, संविधान के आर्टिकल 52 में है। और इस समय जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हैं। और योग्यता की बात करते हैं, राष्ट्रपति होने के लिए आर्टिकल 58 में प्रावधान किए गए हैं क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 58 में लिखा गया है कि 35 ईयर कम से कम एज होनी चाहिए। और इसमें ये भी चीज़ें लिखी गई हैं कि भारत का नागरिक हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं। और राष्ट्रपति जो ये हैं, ये 14वें राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो इस समय CJI जो हैं वो NV रमना है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमना। कौन है? NV रमना। और ये जो है भारत के 48वें CJI हैं। 48वें CJI हैं। CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है गृह मंत्री। तो इस समय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गोल्फ। गोल्फ में बर्डी और ईगल शब्द प्रयोग किया जाता है। कुछ और शब्द हम लोग देख लेते हैं, जैसे बास्केटबॉल में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? रिंग बास्केटबॉल से संबंधित है। और डेड बॉल बास्केटबॉल में होता है। पिनोट एक शब्द और यूज होता है, पिनोट। तो रिंग गार्ड होता है। रिंग गार्ड, डेड बॉल, पिनोट बास्केटबॉल से संबंधित है। और निशानेबाजी में एक या दो प्लेयर हो सकते हैं। बास्केटबॉल में प्लेयरों की संख्या अगर पूछी जाती है तो टोटल 5 प्लेयर होते हैं। मुक्केबाजी की बात करते हैं। मुक्केबाजी में कुछ शब्द हैं, जैसे पंच करना, नॉकडाउन, नॉकडाउन और नॉकआउट मुक्केबाजी से संबंधित शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गोल्फ। तो बर्डी और ईगल शब्द जो हैं गोल्फ से संबंधित हैं, गोल्फ में इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द। तो राइट आंसर गोल्फ। एक संतान का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो जो डॉटर होता है, संतान, माता के मेल और फीमेल। मेल में क्रोमोजोम X और Y होते हैं और फीमेल में क्रोमोजोम जो होता है वो X और X होता है। तो X और X के मिलने से जब एक X यहाँ से और दूसरा X यहाँ से मिलता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से Y और यहाँ से X का निर्माण होता है, तो XY से मेल का फॉर्मेशन होता है। तो लिंग का निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है? मेल के ऊपर। मेल का X क्रोमोजोम अगर इससे कंबाइंड होता है फीमेल के, तो X मिल कर के फीमेल का निर्माण करते हैं। अगर मेल का Y क्रोमोजोम X फीमेल से मिलता है तो XY के द्वारा फीमेल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक संतान का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो नर युग्मज के DNA से। तो राइट आंसर क्या होगा? नर युग्मज के DNA से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा? तो किसी भी विलयन की अम्लता मेजर करने के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसको बोलते हैं pH स्केल। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं और बीच में जो नंबर होता है वो 7 होता है। 7 से आप जब 0 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लता बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज होती है एसिडिटी। और जब आप 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारकता बढ़ती है। और जो 7 वाला तत्व होता है, 7 वाला जो प्लेस होता है वहाँ पर उदासीन होता है। जो भी चीज़ें हैं, जैसे वाटर है H2O, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर उदासीन होता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लता कहाँ पर होगी? pH जहाँ पर 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्षारकता कहाँ पर होती है तो pH बराबर 14 पर होती है।
सबसे ज़्यादा अम्लता कहाँ पर, सबसे कम अम्लता कहाँ पर होती है, तो pH बराबर 7 पर। ठीक है, तो राइट आंसर pH बराबर 7 होगा, या 6.9 भी ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे अधिक विलेन कौन अम्लीय होगा, तो pH बराबर 6 होगा, सॉरी 0 होगा। तो राइट आंसर 0। निम्न में से कौन सा एक वेद नहीं है। देखिए टोटल 4 वेद होते हैं, सामवेद, टोटल 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो इसी में ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसी में गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, और यहाँ पर ऋग्वेद में कुछ शब्द प्रयोग किए गए, जैसे अधन्य शब्द प्रयोग किया गया है गाय के लिए। तो इससे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन ये बनते हैं। और हम बात करते हैं सामवेद की। साम का मतलब गीत से होता है। भारतीय संगीत जो है उसका जनक माना जाता है सामवेद को। और यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में बलि से संबंधित प्रावधान है, और नर बलि दिए जाने पर या जो भी जंतुओं के बलि दी जाती है उनके संबंधित क्या प्रावधान है, और कौन कौन से मंत्र का जाप किया जाता है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना एवं टोटके से संबंधित मंत्र है। तो खिसड़ा वेद जो है कोई वेद नहीं है। टोटल 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद पूछा जाता है तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, खिसड़ा वेद। खिसड़ा वेद कोई वेद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन डिजर्ट को क्या कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, डिजर्ट है, वो थार डिजर्ट है जो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ भी हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल पड़ती हैं। इसी वजह से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। और सहारा डिजर्ट की बात करें तो सहारा डिजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी डिजर्ट दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। और कालाहारी डिजर्ट में जो जनजातियाँ पाई जाती है उसको बुशमैन बोलते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी डिजर्ट में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या ग्रेट इंडियन डिजर्ट किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थार डिजर्ट। थार डिजर्ट को ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्विज कैसी लगी। अगर आपको क्विज अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम ग्रुप डी के और भी क्वेश्चन कलेक्ट करके आपकी प्रैक्टिस कराएं और आप जो है ग्रुप डी क्वालिफाई कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।